हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है और यहाँ पे जो है इन दोनों देशों को पांचवी पीढ़ी के विमान की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि अभी तक इन दोनों देशों के पास पांचवी पीढ़ी का कोई भी विमान नहीं था। अगर हम देखें कि F-16 जो है वो उतना आधुनिक नहीं है, अमेरिका के द्वारा बहुत पहले दिया गया था, जो कि आज के समय में वो थोड़ा सा वो पीछे हो जा रहा है। और भारत के पास भी पांचवी पीढ़ी के विमान कोई भी नहीं है, और भारत के पास अभी भी जो विमान है राफेल वो 4.5 जनरेशन की विमान है, जिससे कि अब पांचवी पीढ़ी के विमानों के बीच जो है अब होड़ मची है दोनों देशों के बीच। और इसी में एक न्यूज़ आती है कि चाइना जो है अपना J-35A जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, और पाकिस्तान को ये 50% ऑफ कीमतों पे दे रहा है, मतलब अपनी कीमतों में 50% का जो है कमी करके दे रहा है, वो भी कुछ लचीली शर्तों के द्वारा। अब देखने की बात यह है कि अगर हमारे पड़ोसी देश के पास जो है अगर पांचवी पीढ़ी की विमान आ जाती है तो भारत के पास तो फिर पांचवी पीढ़ी की विमान आनी चाहिए। और फिर ये चर्चा स्टार्ट होती है कि भारत अब जाए तो किसकी हो जाए। अब भारत जो है या तो जा सकता है अमेरिका के F-35 जो कि एक स्टील्थ विमान है और 5th जनरेशन की है, या फिर जा सकता है सुखोई की Su-57 के पास। इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पिछले बताया था, ठीक है। अब चूंकि भारत जो है अगर अमेरिका के साथ डील करता है तो दिक्कत यह है कि अमेरिका जो है इन सारे डील्स के ऊपर जो है वो कुछ अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास करेगा। हम पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के विमान काफ़ी महंगे हैं, 600 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ के आसपास हैं, क्योंकि उसमें 3 वेरिएंट में जहाज आती हैं, ठीक है। अब बात करें हम जो Su-57 की, तो वो हम रशिया से ले सकते हैं, और जायज़ सी बात है लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी विमान जो है अभी आने वाली है। तो बात ये चर्चा चलने वाली है, क्या भारत जो है दूसरे के विमानों को देखता रहेगा या फिर हम भी कुछ करने वाले हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी अब 5th जनरेशन के विमानों पे काम कर रहा है। हम बात करेंगे DRDO, HAL और ADA के द्वारा जो है एक विमान बनाई जा रही है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है एमका। और ये जो एमका प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट जो है बच्चों, ये एयरक्राफ्ट जो है पूरी तरह से 5th जनरेशन होने वाली है और मल्टी रोल है, याद रखिएगा। और ये 2 मैक के रफ्तार से जाने वाली है। इसकी जो रफ्तार है 2 मैक होने वाली है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा J-35 दी जा रही है, उसकी रफ्तार अभी 1.6 है। तो अगर पड़ोसी देश के पास 5th जनरेशन की अगर विमान है तो हमारे पास भी 5th जनरेशन की विमान होनी ही चाहिए। तो जायज़ सी बात है कि अगर हम रशिया का विमान ले करके आते हैं तो वहाँ पे हमें पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि रशियन विमान अगर यहाँ पे आते हैं तो रशिया जो है उसके ऊपर हमारे यहाँ जो है वो विमानों का उत्पादन करेगा, जिससे टेक्नोलॉजी जो है साझा होती रहेगी। लेकिन भारत इस पर जो है अपने विमानों के ऊपर काम कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और आत्मनिर्भर भारत में जो है इन विमानों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ने वाली है। अब एक बात अगर हम लोग देखें तो आत्मनिर्भरता के समय जो है हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं एमका प्रोजेक्ट की, तो एमका प्रोजेक्ट में जो हम जहाज़ें बनाने वाले हैं, लगभग ये जहाज़ हमारी जो है 2028 तक ये पहली उड़ान भरेगी, यानी जो इसकी टेस्टिंग उड़ान होने वाली है 2028 तक होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो चाइना की विमान आने वाली है वो भी 2027 तक ही आ पाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना जो है अभी, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब बस देने ही वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट आप देखेंगे कि वो जो विमान पाकिस्तानी बेड़े में अगर शामिल होना चाहती है तो कम से कम उसको 2027 तक का डेट लगेगा है। और दूसरी बात यह है कि चाइना के द्वारा दिया जा रहा है विमान, तो क्या भरोसा है कि चाइना जो विमान 5वीं जनरेशन का बोल करके बेच रहा है, हो सकता है कि उसमें कुछ झोल कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने जब युद्ध हुआ है तो युद्ध के अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें जो है वो किस तरह से धाराशाही हुई हैं। इस तरह से जो है उसका सोचिए कि इतना सस्ता विमान वो दे रहा है, 5वीं पीढ़ी की विमान इतनी सस्ती दे रही है, वो भी 50% दाम को कम करके। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई झोल है, आप भी कमेंट करके बताइएगा इसमें झोल है कि नहीं। और भारत जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है एमका के ऊपर, ये एमका जो है अगर काम कर गया जाता है, क्योंकि अनुमानित है कि 2028 तक इसकी पहली टेस्टिंग उड़ान होने वाली है, और अगर हो गया तो याद रखिएगा कि ये AI बेस्ड विमान है, भारत की आत्मनिर्भर भारत की AI बेस्ड विमान है, जो कि भारत की 3 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। और इसकी स्पीड मैंने अभी आपको बताया 2 मैक की रफ्तार से चलने वाली है। और इस जहाज के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इस जहाज में
अंदर भी वेपन रखे जा सकते हैं और बाहर भी वेपन रखे जा सकते हैं। और ये जो जहाज़ है याद रखिएगा पूरी तरह से स्टील्ड है, रडार के पकड़ में नहीं आने वाली है। बहुत सारे सेंसर इसके अंदर लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ये 5वीं पीढ़ी की विमान आती है जस्ट इसके बाद जो है एमका प्रोजेक्ट के तहत हम 6वीं पीढ़ी के विमान पर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखिएगा क्योंकि चाइना ऐसा दावा करता है कि उसके पास 6वीं पीढ़ी के विमान भी आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आनी आवश्यक है, क्योंकि चाइना जिस तरह से भारत को श्रीलंका के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से हमको घेर रहा है चारों तरफ से, तो हमें कम से कम जो है 5th पीढ़ी के विमानों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। उससे अगर टक्कर लेनी है तो पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर भारत के रक्षा बजट देखें तो लगभग $79 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का $7.8 बिलियन है। तो हमें पाकिस्तान को हराने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पर हमें चाइना को हराना है। याद रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है और जब भी कुछ होता है अगर पाकिस्तान पर आप हमला करेंगे तो चाइना सीधे सीधे उस युद्ध में जो है शामिल होगा, इनडायरेक्टली ही शामिल होगा लेकिन शामिल होगा। इसका कारण ये है कि सीपेक परियोजना यानी चाइना पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनके यहाँ सीपेक जो चल रहा है वो जो है याद रखिएगा कि उसके लिए चाइना डायरेक्टली जो है आपके युद्ध में भाग लेने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइना जाहिर सी बात है कि इसी वजह से J-35 जो है वो डिलीवर करने जा रहा है पाकिस्तान को। और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी हो सकता है कि अगर ये बातें चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि Su-57 जो है वो हम खरीद रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं, देखने की बात है कि भारत इसके साथ डील करता है कि नहीं करता है। और डील भी होगी तो इन बातों पे होगी कि आप Su-57 का जो निर्माण है वो भारत में ही करेंगे, टेक्नोलॉजी साझा करने की बात है तो आप टेक्नोलॉजी भी साझा करेंगे, सारी चीज़ें। और इस पर रसिया भी मुझे लगता है कि वो मान ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर है। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा जो भारत का एमका प्रोजेक्ट काम कर रहा है, क्या भारतीय तकनीकी चाइना की तकनीकी को टक्कर दे सकते कि नहीं, क्योंकि चाइना की तकनीक हम सब जानते हैं चल गया तो 4 दिन, नहीं तो 1 भी दिन के काम में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिएगा कमेंट करके बताइएगा जो एमका प्रोजेक्ट है भारत का वो किस प्रकार से काम करेगा, क्या एमका प्रोजेक्ट चाइना से बेहतर है कि नहीं, क्या हम 5th जनरेशन के विमान 2030 तक बना सकते हैं, क्योंकि 28 में उसकी पहली उड़ान है और मुझे लगता है कि 2030 तक भारत इस पे काम कर भी लेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए।